हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉग आ रहा है। ब्लॉग तो बहुत सारे बने हैं लेकिन मैं उसे एडिट नहीं कर पा रही हूँ। अभी एक छोटा सा ब्लॉग मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरा बहुत ही मन है इस ब्लॉग को शेयर करने का, क्योंकि आप लोग मेरे सामने सामान तो देख ही रहे होंगे। तो फिलहाल मैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये जो हमारा सामान आया है ये हमारे उत्तराखंड से आया हुआ है, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि जो दिल्ली नोएडा में रहते हैं उन लोगों के लिए ये कितनी बड़ी चीज़ होती है अगर हमारे पहाड़ से ऐसा कुछ सामान हमें मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है पहाड़ से क्या क्या चीज़ें आई हैं वो मैं आपको बताऊं। तो इसमें संतरे, माल्टा, नींबू वगैरह आए हुए हैं। तो हमारे उत्तराखंड से जो है यहाँ तक, मतलब दिल्ली नोएडा तक वो सामान आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई भी गाड़ी वहाँ से डायरेक्ट ऐसे आती नहीं है। तो हम लोगों तक भी ये सामान पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। हमें बहुत याद आती है पहाड़ के सामान की, मतलब पहाड़ी फल जो भी होते हैं हमारे, संतरे, माल्टा, हमने बचपन में इतने सारे खाए होते हैं और हर साल मुझे बहुत ही याद आती है इन चीज़ों की। लेकिन यही होता है कि मिलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, जब मैं अपने मायके जाती हूँ, अपने ससुराल जाती हूँ, तो मुझे वहाँ पर तो मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ आना मुश्किल होता है। तो फिलहाल जो है आज हमारे घर में ये सामान आ चुका है। कैसे आया है मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके ना सामान खोल के दिखा देती हूँ कि ये हमारे घर में क्या क्या आया है। और फिलहाल अभी हम लोग लेके आए हैं दिल्ली से। तो दिल्ली से क्यों आए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं वो गए थे अपने अल्मोड़ा शादी में। तो अल्मोड़ा जब वो शादी में गए थे तो ऐसे इनके साथ बातचीत हुई। आप बैठो। उनके साथ बातचीत हुई तो उसके बाद जो है तो वैसे ही फिर उन्होंने बोल दिया कि कुछ लाना है तो बताओ। तो हमने बोला कि आप पहाड़ से जा रहे हो, इससे अच्छा सामान हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। और ये ना मेरे मायके में भी बहुत होते हैं और मेरी नानी के घर में भी बहुत होते हैं। पहले जब हम छोटे थे तो मेरी नानी के घर से भी हमारे यहाँ बहुत आते थे। तो अभी नवंबर में मेरी नानी के घर में भी पूजा थी, तो मैं पहले जाने वाली थी, फिर हम लोग जा नहीं पाए। तो मेरी मतलब नानी भी कह रही थी मुझसे कि मतलब तुम्हारी में बहुत याद आती है, तो मतलब बहुत पसंद भी थे मुझे पहले से। तो कहती थी कि जो है कोई लाने वाला होता तो जो है तुम खाते तो सही। वहाँ पर पहाड़ों में तो इतने ज़्यादा होते हैं ना, अगर आप वहाँ जाओगे ना तो आपको वो लोग ऐसे ही दे देंगे, मतलब सब मिल जाता है वहाँ पे। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं नानी, अब अगली बार जब भी आएंगे तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल होता है ना किस्मत में, तो इस बार किस्मत में होगा मेरे खाने का। तो हम लोगों को मिल चुके हैं ये। तो इनके फ्रेंड अल्मोड़ा से देखो ये हमारे लेके आए हैं। बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे वहाँ से इतना सारा सामान लेके आए। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये सब हमारे हैं नींबू, कितने सारे नींबू आए हैं। तो अब मैं अपने दोस्तों को यहाँ पर खिलाऊंगी नींबू। तो मेरे दोस्त लोग भी बहुत इंतजार कर रहे हैं कि यार कविता तूने नींबू सान के नहीं खिलाया इस बार। तो मैंने बोला उनको बस रुक जाओ यार, सामान आ जाए तो फिर मैं आप लोगों को जरूर खिलाऊंगी। तो मैंने, हाँ, तो ये माल्टा है। ये अल्मोड़ा में से वो भी किसी दूसरे गांव से लेके आए, क्योंकि उनके अल्मोड़ा में ये कम होते हैं शायद, तो ये किसी और गांव से लेके आए थे। तो मूली भी लाए हैं ये तो उन्होंने रास्ते में से कहीं से खरीदी है, मतलब मिली है। तो ये अल्मोड़ा की तरफ मुझे ऐसा लगता है कि कम होते हैं, लेकिन हमारे चंपावत जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसके आस वहाँ पर जितने भी जगह होते हैं उन गाँव में बहुत होते हैं संतरे, माल्टा हमारे यहाँ। तो फिलहाल जो है दिखाती हूँ मैं आपको। उसके अलावा जो है ये दोस्तों पूरा जो कट्टा है ना आप देख रहे हैं, ये पूरा संतरे और माल्टा का ही है। इसमें संतरे भी आए हैं, पहाड़ी नारिंग कहते हैं हमारे यहाँ पे, नारिंग छोटे छोटे दाने, ये तो छोटे दाने। और माल्टा है ये वाला। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं माल्टा क्या होता है, माल्टा क्या होता है। तो मौसम्बी जो होती है उसी का एक रूप मान लो, बस थोड़ा सा उसका टेस्ट हमारे यहाँ का थोड़ा सा अलग होता है। मौसम्बी का जैसा टेस्ट नहीं होता, बस आप उसको मान लो कि ऐसा कुछ होता है। तो ये है उनके संतरे, माल्टा। मतलब ये अभी पता दिल्ली गए थे लेने के लिए। इनका ये रहता है कि बस सामान आ जाए, ये तो दिल्ली भी चले जाते हैं। जैसे कई बार एक दो मेरे पापा ने गांव से भिजवाया था, तो ये आनंद विहार चले गए थे बस से लेने के लिए। तो बस ये जाने में इनको दिक्कत नहीं होती, बस सामान मिल जाए तो हम तो ले आते हैं। तो फिलहाल दोस्तों देखो बहुत सारे, एक माल्टा पिचका हुआ है ये वाला, हाय हाय इसकी भी खुशबू ये वाला पिचक गया एक दाना, पर ठीक है उतनी दूर से आने में हो जाते हैं। तो फिर भी किस्मत में तो एक ही का है। और दोस्तों इसके अलावा जो है आई है गडेरी। तो ये गडेरी हमारे पहाड़ में होती है, आजकल बहुत होती है। तो इसकी सब्जी बनाई जाती है, जाड़ों में खूब खाई जाती है, बहुत ज़्यादा खाई जाती है। और इसमें हमारे यहाँ डालते हैं भांग के दाने होते हैं, उसको पीस करके ना उसका जो मतलब उसके घोल जो होता है वो इसमें पड़ता है। तो ये बहुत टेस्टी होती है इसकी सब्जी। और साथ में उन्होंने हमारे लिए जो है देखो, उन्होंने ना मतलब ये जब गए थे लेने के लिए तो थोड़ा थोड़ा करके जो जो वो चीज़ें लेके आए थे वो जैसे आज ही पहुँचे हैं, तो उन्होंने अपने अपने में से ना मतलब सामान निकाल के थोड़ा थोड़ा, एक होता है ना कि इतना सामान हमें तैयार कर दिया, ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब पता ना मायके से आया हो सामान इकट्ठा करके माँ ने भिजवाया हो ना, वैसे करके भिजवा रखा है उन्होंने। तो पोटली
लिए बना के। तो इसमें छोटे से उन्होंने बोला कि भांग हमें ज़्यादा मिली नहीं, थोड़ी बहुत ही भांग के दाने हैं ये वाले, तो इसको डाल करके बनाना इसकी सब्जी, गडेरी की सब्जी। तो ये देखो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, नया वाला है ये, तो अच्छा ये भी आया है। और साथ में इसमें क्या दिया है, गुनगुन भी गई थी पापा के साथ वहाँ लेने के लिए, मैं जा नहीं पाई, ये ही गए थे दोनों के दोनों। और साथ में जो है आई है बड़ी ये वाली, ये भी वो लेके आए हैं। तो ये हमारे यहाँ पे बहुत तरीके से बनाई जाती है, मतलब मेरी सास भी बनाती हैं, बना के भी लाई थी, और अभी हम जाएंगे तो भी वो मतलब उन्होंने बना के रखी हुई है। तो ये ना दोस्तों क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे हर 2-3 तरीके से बनती है। ये वैसे उड़द के दाल की बनती है, उसके साथ इसको जो है जैसे गडेरी होती है ना, ये जो होता है ये इसको कद्दूकस करके इसके साथ उड़द दाल को मिक्स करके इसकी भी बनाई जाती है, और मूली की भी बनाई जाती है। एक हमारी बनाई जाती है गहत की दाल, तो गहत की दाल की भी ये बढ़िया बनती है, जो कि बहुत हेल्दी होती है। तो ये उन्होंने हमें एक सब्जी के जितनी दी है, तो इसकी दाल बना लेंगे हम लोग। और साथ में जो है उन्होंने हमें दिया है पहाड़ी मिठाई, जो कि ये वाली है। ये हमने हमेशा चंपावत अल्मोड़ा की कहते हैं कि बाल मिठाई बहुत ज़्यादा फेमस होती है, तो ये फिलहाल चॉकलेट वाली मिठाई लेके आए हैं हम लोगों के लिए। ये आए हैं लोधिया से, अल्मोड़ा, लोधिया अल्मोड़ा से आई हुई है। तो मनोज सिंह नटवाल की ये कोई दुकान है, तो ये भी वहाँ से आई हुई है। तो दोस्तों ये आज मेरे पास पहाड़ी इतनी सारी चीज़ें हमें मिली हैं और बहुत अच्छा लगा। तो गुनगुन भी बहुत खुश है देखकर ये सारा सामान क्योंकि गुनगुन को तो नींबू बहुत सान के जो हम लोग खाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। बस अब हम लोग एक दिन प्लान बनाते हैं और ये सारी की सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और उसके बाद बनाएंगे पहाड़ी नींबू सना हुआ, जो कि हम सारे के सारे, जो अपने मेरे दोस्तों को भी देखा होगा, हम सब मिल करके ये सब कुछ खाएंगे। टुमारो तो स्कूल है, संडे को ही कर सकते हैं, क्योंकि संडे को सब लोग होते हैं, फ्री भी होते हैं, थोड़ा सा आराम से करेंगे। और तो दोस्तों बस ये छोटा सा ब्लॉग था, तो 3 o'clock कर लेना। ठीक है, 3 बजे धूप चले जाती है और इसको धूप में ही खाया जाता है तो कोई बात नहीं, 2 o'clock। ठीक है। और गुनगुन जो है 2 बजे तो तुम स्कूल से आती हो। हाँ, तो रेडी होके। हाँ, तो ये छोटा सा ब्लॉग मैं छोटा सा बना रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आया है तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो ब्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चलो बंद कर दो आप इसे।